हेलो गाइस, वेलकम टू हसन जनरल स्टडीज चैनल। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम जो 20 जुलाई को प्राइमरी टीचर का हुआ था उसके आंसर की रिलीज हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के रेफरेंस में चैलेंज कर सकते हैं, उनका नंबर आपको बढ़ाया जाएगा और बढ़ेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि पोल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स आर। इसका आंसर बीपीएससी ओनली SO2 माना है, लेकिन ये आ रहा हिंदी में अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। क्लास 7 जब हम चैप्टर 4 एसिड बेस एंड साल्ट्स पढ़ेंगे उसमें यहाँ देखिए पेज नंबर 43 में लिखा हुआ है कि आर यू फेमिलियर विद द टर्म एसिड, हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? As the name indicates, the rain containing excess of acid is called an acid rain. Where do these acids come from? The rain become acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen oxide, which are released into the air as pollutant. तो क्लास 7 के एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि तीन पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए, एक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके रेफरेंस का यूज करके आप लोग बीपीएससी को चैलेंज कर सकते हैं, इसके नंबर आपको बढ़ाया जाएगा। बीपीएससी 66वीं में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एसिड रेन का कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट तो दो ही है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को और हम रेफरेंस लें तो ये क्लास 10th का एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी। वहां देखिए लिखा हुआ है कि एसिड रेन हैपेंस बिकॉज, तो इसका आंसर बी दिया गया है। ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, ये एनसीईआरटी ही है, एग्जाम्पलर में है। एग्जाम्पलर में सिर्फ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें देखिए लिखा हुआ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दो है, इसका देखिए आंसर की हम लगा दिए हैं। इसका आप यूज करके आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। डिफरेंट जगह पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल माना गया कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर SO2 दिया है। ठीक है, अपर क्लास की बात करते हैं, ये तो लोअर क्लास हो गया। बहुत बच्चे बता रहे हैं कि लोअर क्लास को मानता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अपर क्लास में ये क्लास 11 का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। यहाँ जब हम एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ भी देखिए द रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए यहाँ जो है रेन वाटर मतलब H2O कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बोनिक अम्ल बना है। यहाँ भी अपर क्लास में भी कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र है एसिड रेन में। ठीक है, जब नीचे आते हैं समरी में तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन इज बेसिकली ड्यू टू वेरियस ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है एंड ऑल्सो ड्यू टू particulate pollutant, the gaseous pollutant come down into the earth in the form of acid rain। क्लास 11 के एनसीईआरटी में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के समरी में भी ये लाइन लिखा हुआ है। ये चीज हम हिंदी में भी लगा दी है, आप लोग इस रेफरेंस का यूज करके पहला चैलेंज कर सकते हैं। पहला चैलेंज करने में कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री चैलेंज होता है बीपीएससी में पहला चैलेंज। तो आप लोग कीजिए, आयोग को जो मानना हो वो मानेगा, लेकिन एनसीईआरटी के रेफरेंस में जो बताया गया उसको चैलेंज आप कर सकते हैं। और आप लोग और कोई रेफरेंस है तो आप भेजिए टेलीग्राम चैनल पे। मेरे पास कुछ बच्चे का आईडी पासवर्ड है, उसका परमिशन अगर सर आप करवा दीजिए, चैलेंज कर दीजिए तो हम चैलेंज कर देंगे। ठीक है, ये सब लिखा हुआ हिंदी में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बजाते ये एनसीईआरटी के वेबसाइट पे अवेलेबल ये बुक। ये क्वेश्चन इसमें तो 100% नंबर बढ़ना चाहिए। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? इसका आंसर बीपीएससी दामोदर नदी दिया, लेकिन ये गलत है, सोन नदी इसका आंसर होना चाहिए। इसका रेफरेंस कहाँ है? तो ये एससीईआरटी जो बिहार में बुक चलती है क्लास 10th ज्योग्राफी, उसमें इकाई 1 मतलब यूनिट 1 भारत संसाधन एवं उपयोग, उसमें देखिए ये खंड क है। जब खंड ख में आएंगे जल संसाधन में तो नीचे देखिए यहाँ पेज नंबर 48, यहाँ देखिए लिखा हुआ है
कि बिहार में इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कई परियोजनाएं बनाई गई है, जिनमें 3 प्रमुख है: सोन परियोजना, गंडक परियोजना और कोसी परियोजना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि सोन नदी घाटी परियोजना बिहार के सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। ये एनसीईआरटी के ये एससीईआरटी के रेफरेंस है, इसका यूज करके आप लोग चैलेंज कीजिए, इसका नंबर 100% बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये रहा। Which of the ecological pyramids show both upright and inverted types? देखिए इसका आंसर बीपीएससी डी माना है, जो एकदम सही है। इसमें चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास रेफरेंस है तो चैलेंज कीजिए, ऐसा चैलेंज करना कोई गुनाह नहीं है, चैलेंज कीजिए। पहला चैलेंज फ्री है, आप रेफरेंस करके चैलेंज कीजिए। मैंने जो सर्च किया उसमें दोनों का आंसर देखिए। अगर ये एनसीईआरटी इकोसिस्टम 2 चैप्टर 12 पढ़ेंगे तो इसमें जो है ये है, फिगर तो दिए हुआ है कि बायोमास का ही उल्टा होता है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि आप खुद से कीजिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है देयर आर, ये देखिए ये स्टेंजा, इसमें देखिए लिखा हुआ है कि देयर आर एक्सेप्शन टू दिस जनरलाइजेशन इफ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट फीडिंग ऑन बिग ट्री व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। मतलब ये अब बताया गया कि आप नंबर ऑफ ट्री के बारे में बताइए, आप किस प्रकार का पिरामिड पाएंगे। तो ये इन्वर्टेड ही होता है, नंबर पिरामिड ऑफ नंबर का जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, जब हम जब पढ़ रहे थे, सर्च कर रहे थे, तो उसमें एनआईएस का रेफरेंस आया। एनआईएस का जब हम इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखिए साफ लिखा हुआ है पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में। This represents the number of organisms at each trophic level. For example, in a grassland, the number of grasses is more than the number of herbivores that feed on them, and the number of herbivores is more than number of carnivores. In some instance, the pyramid of number may be inverted. पिरामिड ऑफ नंबर भी क्या हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है। अब पिरामिड और बायोमास तो होता ही है इन्वर्टेड, इसलिए इसका आंसर बीपीएससी सही दिया है। अगर आप लोग के पास डिफरेंस है कि नहीं पिरामिड ऑफ बायोमास, हालांकि बायजूस पिरामिड ऑफ बायोमास ही मानता है कि इसका इकोलॉजिकल पिरामिड उल्टा सीधा दोनों होता है। अगर आप लोग के पास रेफरेंस है तो टेलीग्राम पे भेजिए, हम चैलेंज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एनआईएस है, ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सभी टीचर बता रहे हैं कि सही आंसर है, लेकिन एनसीईआरटी और क्लास 11 का जो फिजिकल एनसीईआरटी उसमें भी इसका आंसर नॉर्थ ईस्ट है, और एनआईएस के बुक में भी नॉर्थ ईस्ट है, और बीपीएससी, एनआईओएस, इग्नू, एनसीईआरटी, एससीईआरटी सबको साक्ष्य के रूप में मानती है। क्योंकि इस बार जो बीपीएससी हेड टीचर हेडमास्टर का जो फाइनल आंसर किया आया है उसमें देखिएगा जो विवादित क्वेश्चन था उसका जो आंसर दिया गया तो वहां प्रूफ दिया गया कि हमने इसका आंसर कहां से दिया। तो वहां देखिए इग्नू रेफरेंस में लिखा हुआ है, सब बोर्ड का मानता है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन ड्यू टू, इसका आंसर बीपीएससी ये माना है कि लौटती हुई साउथ वेस्ट मानसून। लेकिन इसका देखिए ये एनसीईआरटी हम बता दिए वहां, लेकिन हम जब क्लाइमेट चैप्टर पढ़ेंगे एसएसटी में क्लास 10th एनआईएस का, यहाँ देखिए लिखा हुआ साफ शब्दों में कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स prevail over India. They blow from land to sea. Hence, for most part of the country, it is dry season. However, जबकि the Tamil Nadu coast receive water rainfall due to these winds. देखिए winds, इसका हिंदी में पढ़ लीजिए। हिमालय की उच्च ढलानों पर हिमपात होता है। सर्दियों के मौसम के दौरान भारत में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें चलती है, वे भूमि से समुद्र की ओर चलती है, और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम। हालांकि तमिलनाडु तट पर सर्दियों में इन हवाओं के कारण वर्षा होती है। तो ये देखिए पूरा लिखा हुआ साफ शब्दों में कि नॉर्थ ईस्ट जो मानसून है उसके वजह से तमिलनाडु में ठंडी के समय में वर्षा होती है। ये क्लास 11th में भी है। पीडीएफ कुछ ज्यादा ही पेज का हो जाता तो हमने बता दिया रेफरेंस, वहां से भी आप चैलेंज कर सकते हैं, और एनआईएस के रेफरेंस से भी चैलेंज कर सकते हैं। एनआईएस की बुक भी अवेलेबल है एनसीईआरटी में। ये सारा पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे गूगल ड्राइव का। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन में भी नंबर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन इंसेक्टिवोरस प्लांट ट्रॉपिक लेवल इज, इसका सभी बी कह रहे हैं, लेकिन इसका आंसर बीपीएससी प्रोड्यूसर दिया है, जो एकदम सही है, क्योंकि प्लांट है वो इंसेक्ट को खाता है नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, न कि उस पर डिपेंडेंट है। और प्लांट्स है तो फोटोसिंथेसिस क्रिया होती ही है। यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट जो ऑथेंटिक ये आंसर है वो प्रोड्यूसर ही होगा इसका आंसर। अगर आप लोग के पास रेफरेंस है, कुछ साक्ष्य है, तब चैलेंज कीजिए इसको और टेलीग्राम पे भेजिए, चैलेंज किया जाएगा मेरे द्वारा भी। ठीक, ये देखिए मणिपुर वाला में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन इसका सही आंसर जो न्यूज चैनल वगैरह या उस टाइम में न्यूज पेपर वगैरह आया था, मेन यही था कि मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना, यही आंसर सही होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी पता नहीं डी माना इसका आंसर, पता नहीं क्यों ना माना, क्यों माना डी। इसका जब रेफरेंस हम ढूंढ रहे तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इससे पहले हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि मतई समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। यही ऑर्डर के बाद मणिपुर में हिंसा हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट में गया गया था। लिखिए यहाँ देखिए सारा रेफरेंस दे दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं, इस पूरा जो रेट किया हुआ यहाँ देखिए रेफरेंस दिया हुआ, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल है। हर क्वेश्चन का आप तो एनसीईआरटी प्रूफ दे नहीं सकती, ये करंट अफेयर्स था, तो करंट अफेयर्स किसमें, न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल में, या जो आउट ऑफ इंडिया है जो चैनल चल रहे हैं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या है, ये मानवाधिकार के लिए जो पब्लिक का राइट है, ह्यूमन राइट, उसके लिए ये सब कुछ लिखता है, आर्टिकल वगैरह, यहाँ देखिए आर्टिकल वगैरह सब है, सब में ये ही कंक्लूजन है कि शेड्यूल ट्राइब मतलब जनजाति दर्जा देने के लिए मेन कारण यही था, जो मणिपुर में हिंसा हुआ था। आप लोग इसको पढ़ के चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ पीडीएफ है, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पे, और डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ और उसके बारे में है कि वायलेंट क्यों हुआ वहाँ, सारा कुछ देखिए यहाँ गिरा हुआ, नागा कम्युनिटी रीजन ऑफ फॉर द मिटाई कुकी वायलेंस, और ये देखिए एसटी दर्जा देने की मांग के पिछले एक दशक से विवाद चल रहा है, वही है, लेकिन बीपीएससी डी क्यों माना पता नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि इन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज गिवन टू, इस क्वेश्चन का आंसर वेदांतु और बायजूस ओनली मतलब फ्लोरा एंड फ्योना मान, लेकिन बीपीएससी इंटायर इकोसिस्टम माना। जब हमने पढ़ा पूरा इकोसिस्टम, तो उसमें दो तरह का इकोसिस्टम, एक इन सीटू एक एक्स सीटू। इन सीटू में तीन आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क। तो इन सीटू में इंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन नेशनल पार्क में नहीं किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में सबको किया जाता है, लेकिन इसका कोई रेफरेंस मिला नहीं जिसे चैलेंज किया जा सके। अगर आप लोग के पास कोई साक्ष्य रेफरेंस है तो आप लोग खुद कीजिए और टेलीग्राम पे भेज दीजिए, हम भी करेंगे। कुछ कुछ बच्चे का आईडी पासवर्ड मेरे पास है, वो बोले हैं कि सर आप कर कीजिए, तो इसका अगर रेफरेंस है कि डी होना चाहिए इसका आंसर, तो आप लोग बताइए, क्योंकि इसका बीपीएससी आंसर दिया द होल इकोसिस्टम। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, एटमॉस्फेयर रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम, बहुत बच्चा सन कह रहे हैं, लेकिन रेफरेंस नहीं मिल रहा है। देखिए एनसीईआरटी क्लास 11th ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एनर्जी की जगह पे हीट है, तो हीट में तो है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता ही है हीट में, लेकिन एनर्जी में सन होना चाहिए, लेकिन ये भी लॉन्ग वेव माना है, क्यों, बीपीएससी हो सकता है मे बी, क्योंकि एनर्जी का ऐसा ही मात्रक भी जूल होता है, हीट का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है, तो इस कंटेक्स्ट में, इस संदर्भ में बीपीएससी ए माना है। लेकिन अगर आप लोग के पास रेफरेंस है एनसीईआरटी या कोई और साक्ष्य है, वैलिड डॉक्यूमेंट है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं इसका आंसर सी। ये कुछ क्वेश्चन थे जिसका आंसर आप चैलेंज कर सकते हैं, और विद रेफरेंस कुछ मैंने दिया, जैसे सोन नदी और ये एसिड रेन। और आप लोग के पास कुछ कोई और क्वेश्चन चैलेंज करने का, तो वो कमेंट में बताइए और उसका रेफरेंस टेलीग्राम पे भेजिए। कमेंट उसका रेफरेंस, अगर नहीं कोई आपके पास क्वेश्चन रेफरेंस नहीं है तो वो भी बताइए, ढूंढा जाएगा। आज से शुरू है, आप लोग और चैलेंज कीजिए, पहला चैलेंज फ्री है, कोई भी साक्ष्य मिले चैलेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चैलेंज से पैसा लेने लगता है, लेकिन पहला चैलेंज बीपीएससी में हमेशा फ्री है। ठीक है,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ बच्चे जो एक नंबर छोड़ जाएंगे उसका एक नंबर बढ़ जाएगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अभी सपोर्ट की ज़रूरत है। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।